हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। ये जो आपका बुक है उसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से आप में कह रहा है कि यहाँ पे आपको फंक्शनल दिया हुआ है विथ बाउंड्री कंडीशन के साथ। आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसमें आपको एक्सट्रीमल फाइंड करना है। तो आई होप आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट वाला जितने भी कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे बताया गया था सभी समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रीमल क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, यूलर्स इक्वेशन क्या होते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, और उसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे सॉल्व कराया था। अगर आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखें, सबसे पहले आप पहला लेक्चर देख लीजिए। तो चलिए इस लेक्चर में हम इसमें एक्सट्रीमल को फाइंड करते हैं विथ बाउंड्री कंडीशन के साथ। अगर इस बाउंड्री कंडीशन को फॉलो करेगा तो इसमें जो इसका सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हम एक्सट्रीमल को फाइंड करते हैं। अगर ये बाउंड्री कंडीशन फॉलो नहीं होता तो उसमें आपका कोई भी डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको फंक्शनल दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy dx, और ये आपका बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 0 बराबर 0, y ऑफ 1 बराबर 1। तो हम इसको यूलर्स इक्वेशन पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको यूलर्स इक्वेशन पता होगा क्या होता है। डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश होता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे यूलर्स इक्वेशन को लिखते हैं हम। यूलर्स इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, और ये ब्रैकेट में होता है डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, यूलर्स इक्वेशन है, इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपको यहाँ पे जो कैपिटल एफ है वो आपको क्या गिवन है, वाई डैश स्क्वायर है प्लस का 12x वाई है। अभी आपको इसको फाइंड करना है डेल एफ अपॉन डेल वाई के लिए और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश के लिए। आइए इसी टाइम इसका हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यदि हम यहाँ से डेल एफ अपॉन में डेल वाई फाइंड करें तो आपका क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में होगा तो y डैश का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो 12xy का होगा, इसमें 12 और x आपका क्या है, कांस्टेंट है। y का होगा y के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। तो फाइनली इसका जो लास्ट आएगा रिजल्ट वो आपका 12x आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 12xy है, यहाँ पे y डैश नहीं है, दैट मीन्स इसका 0 हो जाएगा। y डैश स्क्वायर का होगा, y डैश स्क्वायर का आप करोगे तो आपको 2y डैश मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास डेल एफ अपॉन में डेल वाई का वैल्यू 12x आ गया, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश का वैल्यू आपके पास 2y डैश आ गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम ये आपका जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यूलर्स इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे y के लिए। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो वैल्यू को पुट करते टाइम देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई के प्लेस पे हम 12x पुट करेंगे, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। डेल एफ अपॉन में डेल वाई के प्लेस डेल वाई डैश के प्लेस पे हम 2y डैश यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू निकल के आया है, और इज इक्वल टू कितना है, 0 है। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12x माइनस का ये आपका देखिए 2 आगे आ जाएगा, y डैश का होगा x के रिस्पेक्ट में, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y डबल डैश, और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 के। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये जो आपका माइनस का 2y डैश इसको आप इस साइड ले जाइए, तो 2y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। यदि हम यहाँ से y डबल डैश फाइंड करें तो आपका कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 2 6 इंटू एक्स। तो आपका जो y डबल डैश है वो आपका 6x के बराबर आया। इसका हम 1 टाइम्स इंटीग्रेशन करते हैं। यदि हम इसका 1 टाइम्स इंटीग्रेट कर दें ऑन बोथ साइड, तो आपको यहाँ से जो y डैश है वो आपका क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो x का होगा तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा c1। ये आपका 1 टाइम्स इंटीग्रेशन हुआ। यदि हम इसका 1 टाइम्स और इंटीग्रेशन फाइंड कर दें तो आपका अगेन इंटीग्रेशन, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, x स्क्वायर का करेंगे तो x क्यूब अपॉन में 3, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा C1x और एक कांस्टेंट यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, वो आपका है C2। तो यहाँ पे देखिए आप लैंग्वेज को लिख लीजिएगा। जब आपके पास ये वाला आ जाए स्टेप y डबल डैश इज इक्वल टू 6x, तो आप लिखिएगा इंटीग्रेटिंग इट एंड वी गेट, तो आपके पास y डैश आएगा 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 एक कांस्टेंट है क्योंकि 1 टाइम्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब इसका हम फिर से अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, नीचे 2 है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 कांस्टेंट है, 1 का करेंगे तो आपका x मिलेगा और एक यहाँ पे कांस्टेंट और ऐड होगा जो आपकी होगा C2। तो यदि यहाँ से हम y देखें तो y आपका क्या है, 6 से कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब और ये आपका है प्लस का C1x और ये आपका है प्लस का C2। तो यहाँ पे आपका जो y निकल के आया है यही आपका क्या कहलाता है, एक्सट्रीमल कहलाता है। अब इसका हम विथ बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपका पहला क्या है, y ऑफ 0 बराबर 0 है, दूसरा आपका क्या है, y ऑफ 1 आपका बराबर 1 के है। तो अप्लाइंग या फिर अप्लाई कर दीजिए, y ऑफ 0 जो है वो आपको 0 के बराबर दिया है। जब आपका x बराबर 0 है तो आपका जो y है वो भी आपका 0 के बराबर आएगा। जब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपके जो कांस्टेंट है C1 C2 इसका वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। जब हम x के इक्वल टू 0 लेते हैं तो y आपका 0 है। तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, बचे क्या, सिर्फ C2 बचेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए C2 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर C2 का वैल्यू यहाँ से 0 है तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, एक्स क्यूब प्लस का C1x निकलेगा। ठीक है, तो आपके पास y क्या निकल गया, पहले वाले बाउंड्री कंडीशन के साथ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस C1x। अब हम सेकेंड वाला बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई सेकेंड वाला क्या है कि अगर x के प्लेस पे हम 1 पुट करें तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करें तो y का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो ये वाला बाउंड्री कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि आपका ये वाला आया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस C1x। तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 आएगा जब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 प्लस C1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा C1। यदि इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम C1 का वैल्यू निकालें तो आपका C1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो आपका C1 बराबर 0 है इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो आपका जो फाइनली आ जाएगा एक्सट्रीमल वह क्या कहलाएगा, y इज इक्वल टू C1 के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे तो आपका केवल एक्स क्यूब ही बचेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी टाइप से हम एक्सट्रीमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ बाउंड्री कंडीशन के साथ। आइए इसी टाइप हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और सॉल्व करते हैं एक्सट्रीमल पर ही, वहाँ भी आपको बाउंड्री कंडीशन दिया है। उसमें आपका कह रहा है कि एक्सट्रीमाइज, पहले तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सट्रीमाइज आपको यहाँ पे फंक्शनल दिया है आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन है 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, ये आपका dx है। सच दैट आपका जो y ऑफ 0 है वो आपका 0 के बराबर है और यहाँ पे आपका जो y ऑफ 1 है वो आपका 1 के बराबर है। तो आपको यहाँ पे एक्सट्रीमल फाइंड करना है। ये आपको यहाँ पे फंक्शनल का वैल्यू यहाँ पे दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश dx। तो बाई यूलर्स इक्वेशन क्या कहता है, बाई यूलर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यूलर्स इक्वेशन को यहाँ पे 1 टाइम्स और नोट करेंगे जिससे कि आप सभी को अच्छे से याद होता चले। डेल एफ अपॉन में डेल वाई माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, डेल एफ अपॉन में
डेल वाई डैश इज इक्वल टू क्या होता है 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको आप लेट कर लीजिए। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो f दिया है, f आपके पास क्या है वाई स्क्वायर है और ये आपका है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डैश। अभी आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। यदि आप यहाँ से डेल एफ अपॉन को डेल वाई फाइंड करिए तो वाई डैश ये तो 0 हो जाएगा, केवल वाई स्क्वायर का करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू वाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसी का करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। अगर सिर्फ कांस्टेंट है उसमें तो टोटल का 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई डैश दोनों कांस्टेंट है, टोटल का 0 हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर का होगा तो मिलेगा 2 इंटू वाई। अब देखिए डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश फाइंड करते हैं तो यहाँ पे वाई डैश नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे और वाई डैश का होगा वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आपके पास डेल एफ अपॉन में डेल वाई का वैल्यू आपका 2y आ गया और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश का वैल्यू आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे फॉर किसके लिए y के लिए जो कि होता है एक्सटर्नल। तो चलिए सबसे पहले तो वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिए इसी इक्वेशन में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो डेल एफ अपॉन में डेल वाई का वैल्यू निकल के आया है वो आपका क्या है 2 इंटू वाई है माइनस का डी वाई बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 2y माइनस ये आपका नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर का तो आपको मिलेगा 2x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि यहाँ से हम 2y निकालें तो ये आपको कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y निकालें तो आपका x हो जाएगा। वहाँ पे देखिए आपके पास बाउंड्री कंडीशन है। पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है कि y ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर है, y ऑफ 1 जो है आपका 1 के बराबर है। ये आपके पास दो बाउंड्री कंडीशन वहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि आप x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो y का भी वैल्यू आपका 0 है, x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू आपका भी 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको जो दो बाउंड्री कंडीशन दिया है पहला और दूसरा दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपका इसका एक्सटर्नल हो जाएगा y इज इक्वल टू x। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे पार्टिकुलर केस देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर आपको केवल x और y के रूप में हो आपका जो फंक्शनल f का वैल्यू या फिर y और y डैश के फॉर्म में हो या फिर उसमें y डैश का फॉर्म ना हो केवल x और y के रूप में हो तो उसका हम एक्सटर्नल कैसे फाइंड करते हैं वहाँ पे उसका शॉर्ट मेथड आपको हम बताएंगे इसके थर्ड लेक्चर में। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।